जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहने वाला है। इसके पहले हमने दो अपलोड कर दिए हैं और जो आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये आपके होने वाले हैं 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ही 2 फरवरी 2023 को आपका जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो आप पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो पुरानी इमारत में भयानक आग लगी थी, बुझाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रेत की, सेकंड ऑप्शन है पानी की, तीसरा ऑप्शन है वायु की और फोर्थ ऑप्शन है बारिश की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की। किसकी? पानी की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। तो आग का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पानी। तो यहाँ पर वाटर यानी कि पानी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रद्धालु, सेकंड ऑप्शन है स्वर्णिम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अच्छाई और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सामाजिक। तो राइट आंसर है अच्छाई। क्या है? अच्छाई। अच्छाई संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बाकी श्रद्धालु, स्वर्णिम और सामाजिक तीनों ही संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड कौन सा है। क्या है कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुत बोलने वाला, सेकंड हो जाएगा 2 बार जन्म लेने वाला, थर्ड हो जाएगा बहुत जानने वाला और फोर्थ हो जाएगा पहले जन्म लेने वाला। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसके लिए हम द्विज शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा द्विज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है, स्वस्थ रहने के लिए लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तीसरा ऑप्शन है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। और फोर्थ ऑप्शन है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निर्माण लिखा हुआ है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। निर्माण वास्तव में ऐसे लिखा जाता है, ये है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया निर्माण। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ना कि निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वह एक उत्तम व्यक्ति है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र, सेकंड है शाश्वत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कृतज्ञ और फोर्थ ऑप्शन है अधम। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 अधम। क्या है? अधम बिल्कुल सही आंसर है। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधम। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाको चने चबवाना, इस मुहावरे का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो पहला है अपनी बातों से परेशान करना, दूसरा है बहस करना, तीसरा है बातूनी होना और फोर्थ है बहुत तंग करना। तो राइट आंसर है बहुत तंग करना। क्या है? बहुत तंग करना, यानी जो नाको चने चबवाना यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान किसी व्यक्ति को करना। जैसे कि कोर्ट वगैरह पुलिस थानों में व्यक्ति को नाको चने चबवाना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान वहाँ पर हो जाता है। अगला है हमारा, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पर जो शशि का हमें पर्यायवाची बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है पावक, तीसरा है हिमांशु और फोर्थ है शतदल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हिमांशु। तो पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है। और साथियों ऐसे जब सेंटेंस आते हैं ना तो ये आपका टाइम लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ी बड़ी इबारत यहाँ पर लिखी है। बाकी देखिए बताना तो हमें यहाँ पर लता का पर्यायवाची नहीं बताना है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने एक वाक्य बनाया है ताकि पढ़ने में 5-10 सेकंड व्यक्ति के खराब हो। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वल्लरी, दूसरा है वेल्ली, तीसरा है बेल और फोर्थ है तरंग। तो यहाँ पर हमें उस शब्द का चुनाव करना है जो कि लता का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तरंग। तरंग जो है ये लता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वल्लरी, वेल्ली और बेल ये तीनों ही लता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? तो फर्स्ट है तुम दोनों यहाँ कैसे आए, दूसरा है यह मेरा कुत्ता है, तीसरा है यह एक नई इमारत है, और फोर्थ है इस भवन में 3 द्वार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक नया इमारत है। क्या है? यह एक नया इमारत है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। क्या है कि वह स्थान जहां से यमुना नदी निकलती है उसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अस्तांचल, दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है गंगोत्री, और फोर्थ है उद्यांचल। तो राइट आंसर रहेगा यमुनोत्री। जहां से यमुना नदी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? यमुनोत्री। और जहां से गंगा नदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? हम गंगोत्री। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। फर्स्ट है सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। क्या है? सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा सोहन परंतु मोहन जाते हैं, सोहन और मोहन जाते हैं। तीसरा है सोहन साथ मोहन जाते हैं। फोर्थ है सोहन तथापि मोहन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें सबसे उपयुक्त वर्ड है हमारा और, सोहन और मोहन जाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सोहन और मोहन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? आकाश पाताल एक करना इस मुहावरे का सही अर्थ। तो फर्स्ट है आकाश मोड़ना, दूसरा है घमंड करना, तीसरा है बहुत मेहनत करना, और फोर्थ है किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का नुकसान करना। तो साथियों आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना, बहुत मेहनत करना, यानी कि आकाश पाताल एक कर देना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आप अभी एसएससी जीडी का एग्जाम जो है इसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा आपको ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। क्या है? जो मुकदमा दायर करता है इस वाक्य के लिए हमें एक सही शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुकदमेबाज, दूसरा है गवाह, तीसरा है प्रतिवादी, और फोर्थ है वादी। तो जो मुकदमा दायर करता हो इस वाक्यांश का सही होगा वादी। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वादी। जो मुकदमा दायर करता हो वाक्यांश के लिए इनमें सही शब्द क्या है? तो वो है वादी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है कि हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है, ऐसा है तो इसको हमें शुद्ध करना है। तो फर्स्ट है हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारे देश में आयात निर्यात होता है, तीसरा है हमारे देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, फोर्थ है हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होता है। तो इसका जो हमारा सही वाक्य है वो है हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में आयात निर्यात होता है। जैसे कि चीन के साथ हमारा $100 बिलियन का व्यापार है, अमेरिका के साथ $100 बिलियन का व्यापार है, जो गल्फ कंट्रीज उनके साथ 100 बिलियन का है। तो ऐसे ही तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ये बिल्कुल हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आशा से परे। इस वाक्य के लिए हमें एक शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आशातीत, दूसरा है हताशा, तीसरा है निराशा, और फोर्थ है प्रत्याशा। तो राइट आंसर है आशातीत। क्या है? आशातीत बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब रहने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो वो होगा आशातीत। नेक्स्ट अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन आ गया, गद्यांश पद्यांश, इसको पढ़ना है और जो उपयुक्त विकल्प आएगा वो हमें चयन करना है। आपको प्रत्येक सेट में 5 प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तो साथियों फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें इसमें देखना है। तो ऑप्शन 1 साहित्य, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान, और फोर्थ है संस्कृत। तो साथियों किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए हमें वहाँ का साहित्य का पूरा अध्ययन बहुत ही नितांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा साहित्य, यानी कि किसी देश की संस्कृति को हमें जानना है तो वहाँ का साहित्य हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? साहित्य। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। फिर है साहित्य में उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट अगले उसमें देखेंगे हमारा, क्योंकि इसके 5 प्रश्न लगातार चलेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के दुर्मूल्य ग्रंथ रत्न है, दूसरा है अतुल्य ग्रंथ रत्न है, तीसरा है अमूल्य ग्रंथ रत्न है, और फोर्थ है बाहुल्य ग्रंथ रत्न है। तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के क्या है साथियों? अमूल्य ग्रंथ रत्न है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमूल्य ग्रंथ रत्न है। अब तीसरा है
तीसरा रिक्त स्थान देखेंगे हम इसमें ही। जिनके विचारों में भारत की आंतरिक का ज्ञान होता है, क्या है कि जिनके विचारों में भारत की आंतरिक का ज्ञान होता है, तो फर्स्ट है जिनके विचारों में भारत की आंतरिक एकाग्रता का ज्ञान होता है, दूसरा है एकता का ज्ञान होता है, तीसरा ऑप्शन है समता का ज्ञान होता है, और फोर्थ ऑप्शन है ममता का ज्ञान होता है। तो राइट आंसर रहेगा एकता का ज्ञान होता है। तो जिनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। तो क्या है, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाहक के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति को एकता के रूप में ढक लेती है। दूसरा ऑप्शन है वांगमुख, तीसरा ऑप्शन है वांग्मय, और फोर्थ ऑप्शन है वाग वैभव। तो साथियों, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वांग्मय, क्या है, यहाँ ऑप्शन तीसरा आएगा, भारतीय वांग्मय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति को एकता को ढक लेती हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। वांग्मय की एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों के सामने आती है। तो वांग्मय की एक क्या है, आत्मा है। तो ऑप्शन ए की हम यहाँ पर डायरेक्ट फिट कर देंगे। वांग्मय की एक आत्मा है, वांग्मय की एक आत्मा एक है, वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों के सामने आती है। तो ये हमारे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है। हमें उचित शब्द का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में उसको फिल करना है, और थोड़ा इजी भी होता है। आपके 5 से 5 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट मतलब सही होने की पूरे चांस रहते हैं। तो साथियों, ये हमने यहाँ पर हिंदी विषय के हमारे 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपका 2 फरवरी 2023 के थे, सेकंड शिफ्ट के। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।